मिशन 2014 में जुटी बीजेपी की आज दिल्ली में अहम बैठक जारी है। इस बैठक में चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अलावा राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में मिशन 2014 की चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए हैं। आडवाणी नाराजगी की वजह से कल बीजेपी के मीडिया मंथन में शामिल नहीं हुए थे। 11 बजे से ये मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। इस साल के अंत में यानी नवंबर-दिसंबर में राजस्थान का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश के इलेक्शंस होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, राजधानी दिल्ली में भी चुनाव होना है और इन सभी की रणनीति पर विचार करने के लिए ये अहम बैठक बताई जा रही है। और उसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता यतीन्द्र शर्मा फोन लाइन पर लाइव मेरे साथ मौजूद है। यतीन्द्र, 11 बजे से मीटिंग शुरू हो चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक किस किस का संबोधन हुआ है? और मुझे ये भी बताइएगा कि प्रदेश अध्यक्ष, राज्य प्रभारी, इलेक्शन कमेटी, सब कमेटी के तमाम लोग मौजूद हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल 2 घंटे हो चुके हैं। राजनाथ सिंह जो अध्यक्ष हैं उनका उद्बोधन हुआ और उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है। अभी थावरचंद गहलोत जो संगठनात्मक जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ संगठन कमजोर है, कहाँ कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आने वाले चुनावों में पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है, किस तरह की रणनीति हो सकती है, ये इस तरह की चर्चा चल रही है। क्योंकि तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं, तो और सब अपनी राय वहां पर रख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया यतीन्द्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस बैठक से पहले एनडीएमसी सेंटर के बाहर से वो पोस्टर हटा दिया गया जिस पर कल खूब सियासी बवाल मचा। कल के पोस्टर में अटल जी के बगल में मोदी की तस्वीर थी, आडवाणी हाशिए पर दिखे। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी में हल्ला मचा, तो आज बीजेपी की बैठक से पहले वो पोस्टर हटा दिया गया और वहां नया पोस्टर लगा दिया गया जिसमें अब केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर है। बीजेपी कई बार इशारों में संदेश दे चुकी है कि पार्टी के अंदर अब आडवाणी युग खत्म हो गया है और मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी ने एक ऐसा ही संदेश कल प्रवक्ताओं की होने वाली मीटिंग के समय दिया जब एक नया होर्डिंग लगाया गया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी को जगह दी गई, उसके बाद सुषमा स्वराज, जेटली और सबसे लास्ट में आडवाणी को जगह दी गई। जब ये खबर इंडिया न्यूज पर दिखाई गई तो उसके बाद रामलाल तुरंत सफाई देने आडवाणी से मिलने उनके घर पर पहुंचे और उनको समझाया कि मीडिया में जो संदेश जा रहा है पार्टी का वैसा मानना नहीं है। और उसके बाद पार्टी इतने दबाव में आई कि आज दूसरे दिन जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की और नेशनल कैंपेन इलेक्शन कैंपेन कमेटी की मीटिंग है उसमें एक नया होर्डिंग लगाया गया है। आप इस होर्डिंग में समझ सकते हैं कि पार्टी कितने दबाव में आई है। अब तमाम जो बीच का रास्ता निकाला गया कल आडवाणी से बात के बाद, रामलाल जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने, उसमें किसी भी नेता का फोटो नहीं है। जो एनडीएमसी बिल्डिंग के बाहर एक नया होर्डिंग लगाया गया है जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की फोटो है और किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता की फोटो नहीं है। यानी कि किसी भी तरह के जो कल विवाद हुआ था उस विवाद के बाद किसी भी तरह के विवाद में अब पार्टी फंसना नहीं चाहती और ये बीच का रास्ता निकाला गया है कि केवल जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, केवल उनकी फोटो लगाई गई है क्योंकि उनको लेकर कोई विवाद नहीं होगा और कोई विवाद ना हो इस वजह से किसी भी नेता को इस होर्डिंग्स में जगह नहीं दी गई है। और साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कल की मीटिंग के बाद कि अब बीजेपी किसी भी तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहती है। कैमरामैन पंकज के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर साधु यादव को लेकर बिहार बीजेपी में 2 फाड़ हो गया है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने 2 टूक लहजे में कह दिया कि बीजेपी में साधु की जरूरत नहीं है, जबकि रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि अगर साधु चुनाव जिताने में मदद कर सकते हैं तो उनका स्वागत है। इस पर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमने आज भी तय किया है, ये हमारे पार्टी ने तय किया है कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो बाबूलाल कुशवाहा का कर दिए थे यूपी में। पूरी पार्टी में कमेटी बनेगी, वो पार्टी के लोग विचार करेंगे, जिलों से बात करेंगे, प्रदेश में कोई भी ज्वाइन करेगा तो उसमें देखा जाएगा किससे आने से फायदा और घाटा हो, नफा नुकसान को देखते हुए राजनीति करता आदमी। राजनीति हम ज्यादा से ज्यादा सांसद विधायक जीतने के लिए करते हैं, तो घाटा और नफा नुकसान को देख करके ही हम कोई कदम उठाएं।
केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के सुर मुलायम सिंह के लिए बदल गए हैं। बेनी बाबू ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल पास करवाना है, इसलिए अभी मुलायम पर कुछ नहीं बोलूंगा। बेनी का ये बेबाक अंदाज चौंकाने वाला है। हमको फूड सिक्योरिटी बिल पास करवाना है, मुलायम सिंह का समर्थन लेना है। हम बता चुके हैं बाबरी मस्जिद में किस तरह से गोली चली थी 30 अक्टूबर 90 को, और किस तरह से बेचारी जो हिंदू हनुमानगढ़ी के पास मारे गए, और किस तरह से बाबरी मस्जिद गिरी तब मुलायम सिंह आडवाणी की बातचीत हो रही थी। बता चुके इसमें झगड़ा में फंसा, फूड सिक्योरिटी बिल न पास हुआ, कांग्रेस ही हमको मार डालेगा।